साथियों, मायने ये नहीं रखता है कि आपने क्या देखा, मायने ये रखता है कि आपने किस निगाह से क्या देखा। सवाल एक था, क्या दिख रहा है? किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा पत्ते हरे हरे हैं, किसी ने कहा उसमें आम लगे हुए हैं। लेकिन जब बात अर्जुन जी की आई तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ आंख दिख रहा है, यानी लक्ष्य क्लियर है। साथियों, जिस समय रावण माता सीता को आकाश मार्ग से लेकर के जा रहा था, छल बस उनको जो है अपहरण कर लिया माता का, उस समय जटायु जी ने यह प्रूव कर दिया कि राम जन्मभूमि पर एक पक्षी भी बड़े से बड़े महायोद्धा से लड़ने की क्षमता रखता है। और उन्होंने अपनी पूरी वीरता के साथ में, पुरुषार्थ के साथ में रावण को एहसास करा दिया कि राम राज्य के पक्षी से भी पंगा लेना बहुत बड़ी बात है। साथियों, ये बात और है कि रावण ने जो है उनके जो है पंख काट दिए। जब प्रभु श्री राम उस रास्ते से गुजरे जंगल से और जटायु जी को देखा इस हालत में, तो पूछा कि क्या आपने सीता को देखा है? साथियों, अगुआ का बहुत बड़ा रोल होता है। याद रखिए कि आप किसके डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। किस्मत क्या है? किस्मत कुछ नहीं है, सही समय पर सही दिशा में और सही लोगों के बीच में होना ही किस्मत है। जटायु जी ने देखिए, जटायु जी के आप रामायण किस निगाह से देखते हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं किस निगाह से रामायण को देखता हूं यह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमें लगता है कि जीवन से बड़े समस्याओं का हल रामायण में रखा हुआ है। जबरदस्त मोटिवेशनल चीजें आपको रामायण में मिल जाएगी। हमें लगता है कि प्रभु श्री राम से जीवन में आने वाली हर समस्याओं का जो है समाधान सीखा जा सकता है। किस निगाह से आप देखते हैं मैं नहीं जानता हूं। आइए आज मैं अपने होम्योपैथिक के निगाह से मैं क्या देखता हूं ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं और आपको उस जगह तक ले जाने की कोशिश करूंगा। पूरा पुरजोर प्रयास करूंगा कि ये बात आपके समझ में आए कि कोई भी चीज असंभव तब तक होती है जब तक कि हम संभव होने के बारे में सोचते नहीं है। साथियों, जटायु जी के जवाब सुनिए। साथियों, वह जो है प्रभु श्री राम के जो है गोद में जो है बैठे हुए हैं, भगवान ने उनको अपने गोद में ले रखा है और बोलते हैं कि रावण आपकी पत्नी को लेकर के अपहरण करके छलबस उनको दक्षिण के दिशा में लेकर के गया है। साथियों, दूसरा बात सुनिए जटायु जी से, कितना सीखने की बात है, कितनी मार्मिक बात है। जटायु जी कहते हैं कि राजा दशरथ का तो स्वर्गवास हो गया है, यकीनन वह स्वर्ग लोक में जो है होंगे और मुझे भी पूर्ण विश्वास हो गया, भरोसा हो गया है कि आपके श्री चरणों में मैं लेटा हुआ हूं और आपके जो है श्री चरणों का यह महात्म है कि यदि मेरा प्राण मैं जो है त्यागता हूं तो मुझे स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। प्रभु, जब मुझे स्वर्ग होगा तो महाराज दशरथ से भी हमारी मुलाकात होगी स्वर्गलोक में। वह अवश्य ही जो है आपके विषय में मुझसे पूछेंगे, तो क्या मैं उनको जवाब दूंगा? क्या मैं उन्हें बता दूं कि आप जंगल जंगल जो है भटक रहे हैं, आपकी पत्नी का अपहरण हो गया है और आप उनको खोज रहे हैं और अपहरणकर्ता का नाम भी आपको पता चल गया है। आप वहां तक पहुंचने का प्रयास या प्रयत्न या जो है जो भी कर रहे हैं, मैं उनको इस बात से क्या अवगत करा सकता हूं। साथियों, अगुआ बहुत मायने रखता है। प्रभु श्री राम का जवाब और जज्बा और कॉन्फिडेंस देखिए। साथियों, यहां से सीखने की बात उठती है। उन्होंने क्षणिक जो है समय नहीं लिया, तुरंत बोले थोड़ी देर रुक जाना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जटायु जी कि बहुत ही कम समय में मैं लंका जाऊंगा और उसके कुल समेत रावण का मैं जो है विध्वंस कर दूंगा। और जब रावण कुल समेत पहुंचेगा, बहुत बड़ी बात होगी सर। आज के डेट में अगर हमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या किसी जगह जाना रहता है तो बड़े स्पेसिफिक होते हैं
फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, विंडो सीट, इकोनॉमिक या जो है बिजनेस क्लास की सीट में हमको जरूरत होती है। यहाँ पे साथियों ये भी नहीं पता है कि कितना किलोमीटर चल के जाना है, कितना दिन लगेगा, कितना महीने लगेंगे, कितना साल लगेगा, कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जवाब सुनिए, खो जाएगा, कर देंगे। लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म गोल में कन्वर्ट कर दिया प्रभु श्री राम ने, बोला कर देंगे, हो जाएगा। कोई चुनौती नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। कहते हैं जितने भी बड़े से बड़े योद्धा, महायोद्धा, परमवीर योद्धा हैं, सबका विध्वंस कर दूंगा, कुल समेत नाश कर दूंगा, कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी से मदद नहीं लिया। कहीं भी, चाहे अयोध्या हो, चाहे जो है मिथिला हो, किसी भी राजा, किसी भी महाराजा, कहीं भी मैसेज नहीं गया कि मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे इतने बड़े आदमी से लड़ना है, समुद्र पार करना है, ये करना है। कोई मदद नहीं, बस हो जाएगा तो हो जाएगा। इसे कहते हैं साथियों नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड। साथियों आपका स्किल जहां तक आपको ले जाना चाहता था, ले जा सकता था, वहां तक पहुंचा दिया। अब इसके आगे आपका विल पावर लेकर के जाएगा। साथियों बड़ी से बड़ी समस्याओं को हम अच्छे विल पावर के साथ में, अगर जो हम ऊर्जावान है, हमारे अंदर पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है, तो हम कर सकते हैं। भगवान के जवाब को सुनिए कि नहीं, थोड़ा समय दे दीजिए, इधर उधर की बातों में पिताजी को रखिएगा, उतनी ही देर में रावण पहुंचेगा पीछे से, अपना कुल समेत, पूरी भी फैमिली। और फिर जब वो अपने मुख से बताएगा कि मेरी एक कर्म के वजह से, मेरे इस पाप के वजह से प्रभु श्री राम ने मुझे पूरे कुल समेत मार दिया है। साथियों इसे कहते हैं सही समय पे सही लोगों के बीच में जब हम होते हैं, सही दिशा में, वही और जब हम सही समय के लोग में बीच में रहते हैं ना साथियों, तो एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी हमारे बीच में आती है। और जब हम कायरों के बीच में रहते हैं तो हम कायर ही बन जाते हैं। अब देखिए ना क्या होता है पॉजिटिव और सही मार्गदर्शक। मार्गदर्शक कौन है? प्रभु श्री राम। जा कौन रहा है? हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। कहाँ जाना है? लंका जाना। क्या पता करना है कि क्या यह जो मैसेज जो मिला था ये सही है कि नहीं सही है। यानी ये हम देख लें कि हमारा जो गोल है वो वही है कि कहीं और है, बस खाली इतना पता लगाना था हमें। आज पानी बरस रहा है, आज धूप ज्यादा है, आज सर्दी ज्यादा है, तो अभी बिजनेस चल नहीं रहा है, तो अभी लोग खरीद नहीं रहे हैं, अभी जो है बीमारी ठीक नहीं हो सकती, अभी ये लंबी बीमारी हो गई है, बहुत सारे डॉक्टरों ने देख लिया, हर जगह से जवाब मिल गया है और कुछ नहीं हो रहा है, तो चलो सबसे लास्ट में होम्योपैथी को दिखा लेते हैं। हार जाते हैं, या यूं कह लें कि हम हारने के शौकीन हो गए। आगे का खेल देखिए कितना निराला है, कितना मजेदार खेल है। आपको होम्योपैथी के जो है दृष्टिकोण से आज हम रामायण का दर्शन कराते हैं साथियों। जाता कौन है? हनुमान जी जाते हैं। करना क्या है? पता सिर्फ करना है, खाली इतना जानकारी लेना है कि क्या वहां माता सीता अवेलेबल है कि नहीं है, टारगेट क्लियर हो जाए। जाते हैं, जाने के बाद में साथियों जो है सुरसा जैसी जो है राक्षसी से सामना होता है। माता के पास जाते हैं। माता को जब पता चलता है तो माता से जो है बातचीत होती। माता खाली इतना पूछती हैं कि परिचय दो अपना। साथियों अगर जो आम का आज का आदमी होता तो कहता माता हल्के में ना लो, बड़ा लंबा समुंदर था, बहुत महायोद्धा हूं, पार करके आया हूं, सुरसा को मार दिया। कितने कितने पराक्रम के बारे में बात करता और अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश करता। लेकिन प्रभु श्री राम के सेवक का आनंद लीजिए कि सेवक किसे कहते हैं। कुछ नहीं कहते। सत्य शपथ करुणा निधान की, मात सेवक मैं राम जान की। माता सिर्फ मैं राम का सेवक हूं और कुछ भी नहीं हूं। लेकिन जहां पे संशय आया वहां पर जो है खेल देखिए कि पूरे जो है लंका के जितने भी राक्षस थे वो बंदर बंदर कहते थे, बंदर बंदर कहते थे। लेकिन याद रखना साथियों, जब जब किसी की पूंछ बढ़ती है ना, तब तब लोगों को जो है जलन होना आम सी बात हो गई।
और याद रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति आपसे जल रहा है तो यकीनन आपकी पूछ बढ़ रही है, यानी आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है। जब बात आई संशय की कि क्या यह एक बंदर जो है कुछ कर सकता है, तो उस बंदर ने कोई चमत्कार दिखाने से पीछे खुद को नहीं रखा। महायोद्धा, परम वीर योद्धा जितने भी थे उनको जो है धूल चटा दिया हनुमान जी ने। और जिसको लोग बंदर कह रहे थे अब उसी को हनुमान कह रहे हैं। प्रभु बस बात सिर्फ इतनी है कि समझ में यह आया कि वह बंदर नहीं, वह हनुमान जी हैं। थोड़ा समय लगा। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसको समझने में बड़ा समय लग जा रहा है कि वास्तव में इनकी पहचान कौन है और ये है कौन। हम इंसान हैं, बड़े जल्दी हार मान जाते हैं और बहुत जल्दी किसी को बड़ा या छोटा भांपने की गलती कर लेते हैं। साथियों, आज भी बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जो कि बहुत जल्दी हार मान गए, कारण बरसों से वह जो है कैंसर का इलाज करा रहे हैं और कोई भी नामी गिरामी डॉक्टर नहीं बचा है जिसको उन्होंने अपनी समस्या को दिखाया नहीं। हर जगह से एक ही जवाब है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, इनको ले जाइए, जब तक जिंदा है खिलाइए पिलाइए, इनका सेवा करिए, अब यह जीवन के आखिरी पड़ाव पर है। साथियों, मैंने बात कही थी कि अगुआ का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वास्तव में अगुआ का बहुत बड़ा रोल होता है। साथियों, एक मरीज जब भी किसी मुसीबत में पड़े तो उसको पहला चीज जो है बरकरार रखना चाहिए, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आपको कॉन्फिडेंस ही जिताता है, आपका विल पावर ही आपको जीत तक ले जाता है। दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो असाध्य है, इनक्यूरेबल है, जिसका कोई इलाज नहीं है, बशर्ते आपको एक अच्छा डॉक्टर मिलना चाहिए, आपको एक कुशल चिकित्सक मिलना चाहिए जो आपकी समस्याओं को सुन सके और सुनने के बाद में एक अच्छा खूबसूरत केस टेकिंग बना सके, कलेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द सिम्टम्स एंड डाटा। और जब वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा, समझेगा, तो जरूर कोई ना कोई दवा सामने आएगी और वही दवा आपको ठीक करने में सक्षम होगी। अगर जो आप बीमार हैं तो इसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा यह कारण मिलता है कि आप जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है और यकीनन आप किन्हीं गलत लोगों के संगत में रह रहे हैं जो हमेशा आपके पास मिलते हैं तो यही बात कहते हैं कि मेरे चाचा को कैंसर हुआ था, वह मर गए, मेरे मामा को कैंसर हुआ था, वह मर गए, मेरे दोस्त को कैंसर हुआ था, वह मर गए। लेकिन वह कभी यह बात नहीं करता है कि युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, वह आज भी डटे हुए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। मनीषा कोइराला को कैंसर हुआ था, वह आज भी जीवित है और बड़े बड़े अवार्ड शो में जाकर के वह खुद को सुशोभित कर रही है। यकीनन आपकी तरक्की उन लोगों के वजह से रुकी हुई है जिन लोगों के साथ में आप रह रहे हैं। यकीनन कहीं ना कहीं वह निगेटिव फीडबैक वाले लोग हैं, इसलिए आज ही उनका साथ आपको छोड़ देना चाहिए। साथियों, यदि आपको कैंसर हुए 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल हो गए और आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर जो ईश्वर आपको मारना चाहता तो अब तक वह घटना आपके साथ हो चुकी हुई होती, लेकिन यदि आपको ईश्वर जिंदा रखा है तो यकीनन वह आपको कुछ बड़ा देना चाह रहा है और आपसे कोई बड़ी कार्य को कराना चाह रहा है, आपको एक बड़ी उपलब्धि देना चाह रहा है। साथियों, जुनून वाले लोग, विल पावर वाले लोग, एटीट्यूड वाले लोग, कॉन्फिडेंस वाले लोग, नॉलेज वाले लोग मुड़ मुड़ के देखते नहीं है। साथियों, वह जानते हैं कि जो आज पीछे हमारे विरोधी हैं यही कल आगे खड़े होकर के हमारी सेल्फी लेंगे और हमारे जीत को सलाम करेंगे। एक छोटी सी समस्या है कि जब मरीज हमारे पास में आता, होम्योपैथ में आता है साथियों, तो हमें उसका इलाज करने में जो है
कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन एक बात का कष्ट होता है कि होम्योपैथ में 3 तरीके के ही मरीज आते हैं। पहला, जब हर जगह से जवाब मिल जाता है कि आप ठीक नहीं हो सकते हैं, आपको दुनिया में कोई नहीं ठीक कर सकता है, अब इस बीमारी की कोई दवा दुनिया में नहीं बची हुई है, अब आपका जीवन बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है, जाइए अपने लोगों से मिलिए और जो है उनसे बातें करिए, अपना जो है गाय बैतरनी छुइए और अपने पापों के प्रायश्चित कीजिए और जाइए कुछ खाइए पीजिए, अब आपका जीवन बहुत ही कम बचा होगा। घर वालों से कह दिया जाता है ले जाओ, अब इनका देख रेख करो, अब इनका जिंदगी कुछ नहीं है, अब इनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, अब दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है जो इन्हें ठीक कर सकती है। दूसरा, जब हर जगह इलाज करा करके हार मान जाते हैं, हर जगह इलाज हो गया, अब जो है ना शहर का, ना जिले का, ना स्टेट का, ना देश का, ना विदेश का कोई डॉक्टर नहीं बचा हुआ है, तब आते हैं हमारे पास। तीसरा, कोई ढकेलता है कि जाओ सब जगह दिखा लिए, 100-200 रुपया फीस लेगा, 60-70 रुपए की दवाई देगा, एक बार दिखा लो, क्या जाता है, क्या पता कुछ हो ही जाए। ये 3 मरीज आते हैं। अब साथियों, ये मरीज हम तक पहुंचने में साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल लगा देते हैं और हमारे पास आते ही इनके अंदर एक निगेटिव एटीट्यूड पनप जाता है। वह निगेटिव एटीट्यूड क्या है साथियों, कि जितने जितने डॉक्टरों ने कहा था वही बात को हमको सुना सुना करके हमको भी डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि जो हमारे अगुआ है ना, इनका फोटो लगा दे रहा हूं, इन्होंने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ना जाने कितने भाषाओं के जानकार थे, ना जाने कितनी जो है मेडिसिन के जानकार थे, ना जाने कितने पैथी के जानकार थे, ना जाने कितने सब्जेक्ट के जानकार थे, ना जाने कितने ड्रग प्रूविंग करके, मेडिसिन प्रूविंग करके तब जो है ये इस पैथी का निर्माण किए हैं। तो हमें डराने की और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास में फिलॉसफी ऑफ होम्योपैथिक साइंस एंड ऑर्गेनन एंड मटेरिया मेडिका रखा हुआ है और ये जो है आपकी बीमारी को दूर करने में पूर्णतः सक्षम है। और ये पैथी जो है ना, ये अंगत के पांव के तरीके से है साथियों। जहां पे एक बार जम गया और जिस मरीज के पास में जम गया, उस मरीज को हम लोग यमराज के मुंह से भी छीन लेते हैं साथियों, और बीमारी को जड़ से उखाड़ देते हैं, मरीज को स्टेबल करते हैं और उसको ठीक करने का हर संभव प्रयास करते हैं साथियों, अनटिल ही नॉट क्योर, तब तक जब तक कि वह ठीक ना हो जाए। साथियों, एक रेयर कंडीशंस है कि सेपरेटिव और पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वह भी होम्योपैथी में भर भर करके है। हमारे यहाँ सिर्फ 2, 4, 10 मेडिसिन नहीं है साथियों, हमारे यहाँ लाखों मेडिसिन है, हजारों मेडिसिन है, सब लक्षणों के आधार पे है, एक के बाद एक का जो है हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अब बात रही साथियों की जो है, अगर जो आप कैंसर से पीड़ित हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहली चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कुछ होना है, कुछ नहीं होना है। जो होना था हो चुका है, जितना परेशान होना था परेशान हो चुके हैं। वीडियो जानकारी मात्र है। तो साथियों, मैं ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो हर रोज बनाता रहता हूं और यह वीडियो नोटिफिकेशन के तौर पे आपके श्री चरणों तक पहुंच सके, इसलिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों और हमें फॉलो करें, ताकि हर रोज ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सके। अब कुछ लोगों के मन में एक भय है, एक डर है कि कैंसर कभी ठीक नहीं होता है, कभी नहीं ठीक होगा, कुछ भी कर लिया जाए कैंसर ठीक नहीं किया जा सकता है। तो चलिए आपकी इस गलतफहमी को भी दूर करते हैं। बहुत से ऐसे भाई बंधु होंगे जिनके दिमाग में आ रहा है कि ये जो है गोल गोल करके घुमा रहा है। तो साथियों, डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव कभी गोल गोल बातें नहीं करता है साथियों। जो कहना है मैं बेबाक कहता हूं। और एक चीज आपसे बता देना चाहता हूं बहुत ही स्पष्ट रूप से कि समझदार लोग आज भी बैठ करके मेरे इस वीडियो में कमियां निकाल रहे होंगे, लेकिन याद रखिएगा, इतिहास हमेशा पागलों ने ही रचा है।
क्या नहीं बना आज की डेट में, जिसको लोग कहते थे कुछ नहीं कर पाएगा, बना करके उड़ा दिया प्लेन। ट्रेन बन गया, मोबाइल फोन बन गया, क्या नहीं बना, हर चीज तो बन गई। इतिहास हमेशा पागलों ने ही रचा है। ऐसा नहीं जो वो कह रहा था मैं कुर्सियां उड़ा दूंगा, मेज उड़ा दूंगा, पंखा उड़ा दूंगा हवा में, तो लोग कह रहे होंगे हाँ हाथ उड़ा देगा। टांग खींचने वाले हर जगह पे मौजूद थे, और जो उसके कल विरोधी थे आज वही उसके प्रशंसक हैं, सेल्फी ले रहे हैं। आज जो लोग कह रहे हैं कि मेरे मामा मर गए, बुआ मर गए, फूफा मर गए, चाचा मर गए, ये मर गए, वो मर गए, सब मर गए, अब कोई नहीं बचा कैंसर से, वही कल जो है तुम्हारे साथ फोटो खिंचाएगा और कहेगा यार मेरा दोस्त आज भी जिंदा है, इसको कैंसर हुआ। बशर्ते मार्गदर्शक अच्छा होना चाहिए। और क्या पता शायद। तो साथियों, कुल मिला जुला करके आपसे सिर्फ एक बात कहना था, आप तक पहुंचाना था, और इस बात को आपके ध्यान में लाने का उद्देश्य था कि जब इंसान का नॉलेज पैसेंस के साथ जुड़ करके एक एटीट्यूड का रूप लेता है, तो वहां पे सक्सेस आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। फिर से बात करता हूं कि जब इंसान का नॉलेज उसके पैसेंस के साथ मिलकर के, पैसेंस के साथ, नॉलेज अप्लाइड विद पैसेंस, जब इंसान का नॉलेज पैसेंस के साथ मिलकर के एटीट्यूड के साथ में किसी कार्य को किया जाता है, तो सक्सेस अवश्य ही होता है। बीमारी बड़ी नहीं होती है, मुसीबत बड़ी नहीं होती है। अगर आप बरसों से यह सोच रहे हैं कि यह बीमारी बहुत असाध्य है, अब यह ठीक नहीं होगी, बहुतों ने ठीक किया, कोई भी बड़ा से बड़ा नामी गिरामी डॉक्टर इस जिले में, इस मोहल्ले में, इस स्टेट में, इस देश में कोई नहीं बचा है कि जिसको मैंने दिखाया और उसने ये कहा हो कि 1% भी संभावना है कि तुम ठीक हो जाओगे। यानी कुल मिला जुला करके साथियों, आपने अपने इस बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखा है कि अब बिल्कुल नहीं ठीक होगा, तो चलो लास्ट में एक बार हम होम्योपैथ डॉक्टर को दिखवा लें। साथियों, मोस्टली होम्योपैथ डॉक्टर के पास में 3 तरीके के पेशेंट आते हैं। पहला वो जो कहीं से नहीं ठीक होते हैं, दूसरा वो जिन्हें हर जगह से जवाब मिल जाता है, तीसरा वो जो समय और भगवान के भरोसे बैठे होते हैं और कोई तीसरा धकियाता है कि जाओ जरा इनके यहाँ भी एक बार दिखा लो। क्या जाता है, कहीं कुछ ज्यादा थोड़े लेता, 100-200 फीस लेता, 60-70 रुपए की दवाई देता है, एक बार जाओ देख लो, क्या पता जो है धक्का लग ही जाए। साथियों, यही सबसे बड़ी गलती जो है होती है कि अगर जो देखा जाए तो जो मरीज आता है वो कहता है कि साहब मैं 6 महीना वहाँ दवा कराया, साल भर वहाँ कराया, 4 साल से वहाँ कराया, 2 साल यहाँ कराया, अब थक हार गए। यानी कुल मिला जुला करके एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास एक मरीज को पहुँचने में 5 से 7 साल लग जाते हैं, या कभी कभी मरीज जीवन के आखिरी पड़ाव पे आता है और यह सोच के आता है कि अगर जो लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो परेशान तो है ही। साथियों, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि बीमारी बड़ी नहीं होती है, डॉक्टर का नॉलेज, तजुर्बा, पैसेंस और एटीट्यूड बड़ा होना चाहिए। आज के डेट में असाध्य से असाध्य बीमारियां ठीक हुई। आज भी इस वीडियो में बहुत से लोग बैठ करके मेरे अंदर कमियां निकालेंगे, मेरे बातों में कमियां निकालेंगे कि क्या बोल रहा है। कुछ को तो संदेह भी होगा, हो सकता है कि कहीं एडिटेड वीडियो न लगा दिया हो, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। एक छोटा सा क्लिप आप देखें। जय श्री राम। क्या हाल है सर? ठीक है सर, दवा से कुछ आपको आराम लग रहा बहुत है? आराम लग रहा था। आपका कैंसर जो है लास्ट स्टेज का कैंसर लोगों के अनुसार है, लेकिन जो है मेरे अनुसार ये बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। नहीं, ठीक तो हो रहा है, आराम मिल रहा है ना? हाँ। अच्छा, तो जो है कुछ चीज़ें हम आपसे कह रहे हैं। दुनिया की बातें एक तरफ, आपका जो है जज्बात एक तरफ होना चाहिए। आप मेंटेन रहेंगे, हारेंगे नहीं।
और जितनी दवा की जरूरत पड़ी हनुमान जी महाराज के सब दवा हम आपको देंगे। कहीं आपको दवा के लिए कोई 1 रुपया देना तो नहीं पड़ता है, ना निःशुल्क है ना? निःशुल्क। संतुष्ट है हमारे इलाज से? बिल्कुल इलाज संतुष्ट न होते तो आते क्या चलिए, जय सीताराम। उम्मीद करते हैं 3 महीने के अंदर आपका कैंसर सब खत्म कर देंगे। ठीक है, बैठ जाइए, आप दवा देते हैं। साथियों, ये जो बाबूजी हैं ये एक ई रिक्शा चालक हैं और इनके जो है मुख में कैंसर हो गया है और ये बरसों से कैंसर से पीड़ित हैं और बहुत सारी दवाइयां इन्होंने करा रखी, हर जगह से थकार मान गए हैं। अब कोई भी जो है इनको साधन नहीं दिखा तो होम्योपैथी के पास में आए हैं। मित्रों, मैं ऐसे ही लोगों को खोज करके, तलाश करके, ढूंढ करके इनका इलाज करना चाहता हूँ। यदि आपने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखा है तो आज से आप अपनी बीमारी को जा करके एक किक मार करके बोलिए कि अभी तक तो छोड़ा था लेकिन अब तुझे मैं खुद से दूर करके ही मानूंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ठीक नहीं होगा। अगर इनको आराम मिल सकता है, इनका कैंसर ठीक हो सकता है, इनकी समस्या ठीक हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं ठीक होगी। साथियों, यह पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले युवराज सिंह साहब का ठीक हो चुका है, मनीषा कोइराला का जो है ठीक हो चुका है। ऐसे हजारों उदाहरण पटे हुए हैं। डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव कोई आपको नया चीज नहीं बता रहा है। तो साथियों, यदि आप वर्षों से कैंसर से पीड़ित हैं, चाहे वह मुख का कैंसर हो, पेट का कोई कैंसर हो या जीआईटी का कैंसर हो या जो है कुछ भी हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो है समस्या हुई हो या पेट का कैंसर हो गया हो या जो है बरसों से आप कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं तो परेशान न होइए। होम्योपैथिक प्राकृतिक स्रोतों से, जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक स्रोतों से बनी हुई मेडिसिन है जो कि ज्यों को त्यों का सबक सिखाने में पूर्णतः सक्षम है। यानी जिस तरीके की बीमारी है उस तरीके से ही उसको जो है ट्रीट करेगी और आपको एकदम से ठीक कर देगी। तो साथियों, मैं ऐसे ही हर रोज नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ। यह वीडियो आपके श्री चरणों में नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंच सके, इसलिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि यह वीडियो हर दिन आपके श्री चरणों में नोटिफिकेशन के तौर पे आ सके। प्लीज हमें फॉलो कर ले। तो साथियों, मेरे द्वारा बताई गई दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ जानकारी मात्र हेतु है। इनका प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही करें। साथियों, यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर हर रोज दोपहर 1 से 2 मैं निःशुल्क सोशल मीडिया के लिए मरीजों के लिए कैंप लगाता हूं। 1 से 2 के बीच आप हमसे इस नंबर पर बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हर मंगलवार को निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप लगाया जाता है। आप इस कैंप में आए, कैंप का लाभ लें। मंदिर में कैंप का समय शाम को 5 बजे से 10 बजे तक, क्लिनिक पे कैंप का समय 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है, जहां पे पूर्णतः दवा एवं परामर्श फ्री है। तो साथियों, उठाएं कागज और कलम, नोट करें इन दवाइयों को, जानकारी अपनी बढ़ाएं कि यदि आपके मुख में कैंसर है कहीं, तो साथियों ऐसे में कार्बोलिक एसिड बड़ा ही रामबाण के तरीके से काम करता है और उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्दी आपको आराम होगा। एनी एंड एवरीवेयर इन द बॉडी, शरीर में कहीं भी कैंसर हो, चाहे ब्लड कैंसर हो, ल्यूकेमिया हो या जो है न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो, तो ऐसे में साथियों आसिमम सैंक्टम, जी हाँ दोस्तों, जबरदस्त मेडिसिन है आसिमम सैंक्टम, कुरकुमा लौंगा, जी हाँ दोस्तों, कुरकुमा लौंगा एंड एजाडिरिक्टा, ये 3 दवाइयां हैं साथियों, बड़ा अच्छा काम करती हैं। और साथ में सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर आर्निका और कैलेंडुला का प्रयोग बड़ा ही लाभदायक रिजल्ट देता है, संतोषजनक रिजल्ट देता है। याद रखना, समझदार इंसान आज भी बैठ करके इस वीडियो में कमियां निकाल रहा होगा और पागलों ने ही हमेशा इतिहास रचा है। जी हाँ दोस्तों, गौर करिएगा इस बात पे कि समझदार इंसान आज भी बैठ करके मेरे वीडियो में कमियां निकालेगा, पागलों ने ही इतिहास रचा है।
बहुत से ऐसे जो है हमारे साथी बराती मित्र होंगे जो कभी भी इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि उन्हें दुख है कि मैंने कैंसर के पेशेंट को कैसे आराम दे दिया, उन्हें इस बात की खुशी है कि चलो होम्योपैथी से कैंसर का पेशेंट ठीक हो रहा है, लेकिन तकलीफ इस बात का है कि ये ठीक करने वाला मैं क्यों, वो क्यों। साथियों, तजुर्बा आपको जहां तक ले जा सकता था पहुंचा चुका है, लेकिन इसके आगे नॉलेज की जरूरत है, और नॉलेज तब आएगी जब आप पढ़ेंगे। इसलिए मित्रों, आप जो भी बीमारी से पीड़ित हैं, याद रखें कि बड़े से बड़ी बीमारियां ठीक हुई हैं, बशर्ते एक कोई ठोस डॉक्टर, ठोस अगुआ, ठोस मार्गदर्शक मिलना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बीमारी कोई भी हो, डाइट प्लान जबरदस्त होना चाहिए। सुबह में नाश्ते के समय कम से कम 600 ग्राम कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें, और दोपहर के भोजन से पहले 400 ग्राम कई तरीके के सलाद का प्रयोग करें। सब ठीक हो जाएगा। अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।